हम लोग जो है अ, संवैधानिक योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने इससे पहले जर्मनी के संवैधानिक योजनाओं के बारे में देखा था। अब हम लोग जो है देखते हैं कि जो ये सारा जो प्रभाव है ये भारतीय संविधान पे किस तरह से पड़ा था, क्योंकि इसका जो है हम लोग एक अलग से नाम बना लेते हैं। पहले इसको जो है भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी तो उसके पास यह विकल्प उपलब्ध था कि जो जो देश के संविधान उस वक्त तक लिखे जा चुके हैं उसमें जो भी उपयुक्त उपबंध है, ठीक है, उसका प्रयोग करके जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। तो संविधान सभा जो है इसी दृष्टिकोण से जो है जैसे अमेरिका का हो गया, ब्रिटेन का हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे लगभग जो है माना जाता है कि 60 देशों के संविधान का जो है गहन अध्ययन किया गया, ठीक है। और गहन अध्ययन करने के बाद जो है भारत के संविधान का जो है निर्माण किया गया और उस 60 देशों के संविधान से जो है कुछ जो है प्रावधान लेकर जो है भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया। इसलिए जो है जो संविधान सभा पर जो है कुछ राष्ट्रवादी जो है सदस्य आरोप भी लगाते हैं कि संविधान का जो ये निर्माण है जो इस तरह से किया गया है ये दास मनोवृत्ति का उदाहरण है, ठीक है, यानी स्लेव मेंटेलिटी का जो है उदाहरण है। तो इस वजह से जो है मतलब कहा जाता है क्योंकि ये 60 देशों के संविधान से कुछ न कुछ प्रावधान जो है लिया गया है। लेकिन ये जो आरोप है ये अपने आप में ही कमजोर है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा अनुसंधान करके देखें या गंभीर विचार विमर्श करते हैं तो हम लोगों को ये पता लगता है कि जो ये चीजें ली गई है उस चीजों पर काफी शोध किया गया है और वो अपने मौलिक रूप में नहीं है, ठीक है, मौलिक रूप में नहीं है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो उस समय मतलब इन सारी चीज़ों को नए रूप से लाने के लिए बहुत ज़्यादा समय, मेहनत और पैसे की भी आवश्यकता होती, तो इस दृष्टि से बचने के लिए जो है यह विकल्प लिया गया था। इसके अलावा जो है अगर हम लोग भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों के प्रभाव की बात करें, ठीक है, तो इस पे जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कहा जाता है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम था, उसका प्रभाव जो है सबसे ज्यादा पड़ा है, सबसे ज्यादा प्रभाव है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका जो है प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। और बहुत सारे अधिनियम जो है सीधे तौर पे भी इसमें लिए गए हैं, लेकिन इसके लेने का कारण ये नहीं था कि जो ब्रिटिश सरकार या संविधानवाद है ब्रिटेन का उसके वैचारिक प्रभाव का लिया जाना, बल्कि ये जो है उस समय के जो कार्य संरचना थी या जो उस समय जो अनुभव हो रहा था या उस समय जो चीजें क्रिएट हुई थी उसको अपने रूप में ही बना रहे, इस वजह से जो है इससे लिया गया था। इसके अलावा जो है कुछ लोग कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी मौलिक नहीं है, ठीक है, और कुछ लोग जो है इसको उधार का संविधान भी कहते हैं, कुछ लोग जो है इसको पैबंद का काम यानी कि वर्क ऑफ पैचेज भी कहा गया है, ठीक है। तो इन सब का जो है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कोई बात नहीं हो सकती है। जब पहला लिखित संविधान बनाया गया था तब से 100 वर्ष से अधिक वर्ष जो है बीत चुका है, यानी कि संविधान सभा में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि तब से जो है 100 वर्ष से अधिक बीत चुका है। उसके बाद जो है अनेकों देश ने अपने संविधान को लेखनबद्ध किया है और इन तथ्यों के कारण जो है सभी संविधान में जो मुख्य उपबंध है वो एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। यदि कोई नई चीज है तो ये है कि इतने वर्षों बाद बनाए गए इस संविधान में उन दोषों को दूर करने के लिए और अपने देश की आवश्यकता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि इसमें कुछ परिवर्तन अभी किए जा रहे हैं और आगे भविष्य में भी जो है किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
मतलब इन आक्षेपों का खंडन किया था। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है भारतीय संविधान में लिया गया। जैसे कि हम लोग सबसे पहले अगर ये आ गया तो इसी की चर्चा करते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो पहली चीज़ें जो है इससे संघीय व्यवस्था को लिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, यानी कि फेडरल सिस्टम्स को लिया गया है। इसके अलावा जो है राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, राज्यपाल का जो कार्यालय है, ठीक है, यानी कि गवर्नर्स ऑफिस, उसको लिया गया है। तीसरा जो है जो न्यायपालिका का ढांचा है, न्यायपालिका का जो है ढांचा है यानी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, उसको लिया गया है। इसके अलावा जो है लोक सेवा आयोग को लिया गया है यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया गया है इसी से। इसके अलावा जो है आपातकालीन उपबंध को भी यहीं से लिया गया है। ठीक, यानी इमरजेंसी प्रोविजन को। और एक जो है जो शक्तियों के वितरण से 3 सूचियां हैं। ठीक है, शक्तियों के वितरण से संबंधित जो 3 सूची है, 3 सूची, इसको भी यहीं से लिया गया है। यानी राज्यपाल कार्यालय का मतलब जो है गवर्नर्स ऑफिस हो गया, न्यायपालिका का ढांचा जो है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी हो गया। इसके अलावा जो है लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। इसके अलावा जो है आपातकालीन उपबंध जो है यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया। और जो शक्तियों के वितरण की 3 सूची है यानी कि 3 लिस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इसको लिया गया है। ठीक, इसके बाद जो है हम लोगों ने इसी चैप्टर में सबसे पहले देखा था ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो एक तो हो गया संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। ठीक, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया गया है। दूसरा जो है जो राज्य अध्यक्ष होते हैं यानी राष्ट्रपति, इसका जो है प्रतीकात्मक या नाम मात्र महत्व। इसके अलावा जो है विधायी प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये हो गया, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा जो है एकल नागरिकता, ये भी यहीं से आया है यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा जो है मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो है परमाधिकार रीट, प्रेरोगेटिव रीट्स। और जो है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसके अलावा जो है द्विसदनवाद, इसके अलावा एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अमेरिका के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से तो एक चीज तो मूल अधिकार लिया गया है, ठीक, फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जो है
न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक। इसके अलावा जो है जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत जो है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको लिया गया है। इसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक, यानी कि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको लिया गया है। इसके अलावा जो है जो महाअभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट, किस पे, तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक, और राष्ट्रपति पर, ये भी यहीं से लिया गया है। इसके अलावा जो है यथोचित विधि प्रक्रिया, ठीक, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यहीं से लिया गया, ठीक। इसके बाद जो है एक कनाडा और आयरलैंड पहले लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। एक तो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है, इसको लिया गया था। दूसरी चीजें जो है जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन पद्धति, यानी मेथड ऑफ प्रेसिडेंस इलेक्शन हो गया। और एक जो है राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी यहीं से लिया गया, यानी कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी यहीं से लिया गया। इसके बाद जो है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से जो है एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया था, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक, यानी कि फेडरल सिस्टम्स विथ ए पावरफुल सेंटर, इसको लिया गया। इसके अलावा अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र में निहित है वो भी यहीं से लिया गया। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। वेस्टिंग्स ऑफ जुडिशरी पावर्स इन द सेंटर। इसके अलावा जो है केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राज्य में, वो भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी जो है यहीं से लिया गया। इसके अलावा जो है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है, यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी यहीं से लिया गया। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं, क्योंकि वहां से जो है ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी से तो एक ही था आपातकाल
के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है। पहले ऑस्ट्रेलिया करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहाँ से जो है समवर्ती सूची को लिया गया था। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, इसको लिया गया था। दूसरा जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता ये लिया गया, यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार हो गया, यानी कॉमर्स, यानी वाणिज्य, एंड इंटरकोर्स, इसको लिया गया। इसके अलावा जो है जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भी लिया गया, जिसको कैसे लिखा जाए, यानी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक दोनों सदनों का ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये लिया गया था। ठीक, जर्मनी पे आते हैं। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, यानी कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक, यहाँ से क्या क्या लिया गया, यहाँ से बस एक चीज ही है, यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यही लिया गया था, यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक, यही लिया गया था। इसके अलावा जो है रसिया यानी कि सोवियत संघ से चलते हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ भूतपूर्व का संविधान, ठीक है, यानी कि erstwhile USSR's कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इससे दो चीजें थी, एक तो वही मूल कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। दूसरा जो है प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श है वो लिया गया था, यानी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, यानी कि आइडियल ऑफ सोशल, यानी सामाजिक, और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, एंड राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल न्याय यानी कि जस्टिस, प्रस्तावना में यानी इन प्रेम्बल, इसको लिया गया था, एक सोवियत संघ से। इसके अलावा एक रह गया हम लोगों का फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो यहाँ से जो है गणतंत्रात्मक ढांचा, यानी कि रिपब्लिकन स्ट्रक्चर लिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है जो बंधुत्व का आदर्श है, यानी कि इसको पूरा लिखें तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श, ठीक है, ये लिया गया था, यानी आदर्श यानी कि आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता, समता यानी कि इक्वलिटी, और बंधुता एंड फ्रेटर्निटी, इसको लिया गया था, ठीक। इसके अलावा जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी लिया गया है, ये आखिरी है, संविधान से भी लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। इससे जो है
एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की जो है प्रक्रिया हो गया, दूसरा जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया था, यानी कि इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये लिया गया था। ठीक, तो यहीं पे जो है ये समाप्त हो जाता है, तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं और